गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? होप तो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मेरी हालत देख लीजिए आप। मैं सुबह सुबह ही, अभी बज रहे सुबह के 6 और सुबह सुबह ही चली आई हूँ ऊपर में, और चाय पीने के बाद मैं चली आई ऊपर। और आज मुझे इस वाले रूम को ना पूरा अच्छे से साफ करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कबाड़ हो रखा है। और प्लाई वाले भैया का काम भी हो गया है, सेक्शन वाला काम भी हो गया है, और विंडो का काम भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज मैंने सोचा ना कि इसमें थोड़ा सा जो गंदगी है उसको साफ कर दिया जाए, क्योंकि अब हम लोग इस वाले रूम को यूज़ करने वाले हैं। तो मुझे अपने स्टूडियो को भी साफ करना है। जो स्टूडियो वाला हमारा रूम है उसमें भी सारी चीज़ें मुझे एडजस्ट करनी, क्योंकि अब मैं चाह रही हूँ कि जो शूटिंग नेक्स्ट हो वो मेरे स्टूडियो में ही हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना, बाबू डिस्टर्ब करने लग जाता है। और बाकी चीज़ें अगर फैला के आप मेकअप कर रहे हैं या कुछ और चीज़ें, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज मैंने सोचा कि आज ये काम कर लेते हैं। तो बस सुबह सुबह हम लोग आ गए हैं यहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए। यहाँ पे साफ़ सफाई करेंगे और उसके बाद जाएंगे स्कूल, और स्कूल से आने के बाद जो काम बचा होगा उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए कितना ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है, ये देखिए स्वेटिंग का आलम। गर्मी इतनी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे फ़ैन लगा नहीं है, फ़ैन आके रखा है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन जो आने वाले हैं वो अभी कहीं और बिजी हैं, तो इस वजह से वो अभी नहीं लग पाया है। तो आज हम लोग ऐसे ही गर्मी में काम करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। गर्मी में काम करना है और सारी चीज़ें अच्छे से करनी है। बहुत सारा माइका बचा हुआ है, बहुत सारा प्लाई बचा हुआ है, टाइल बहुत सारी बची हुई है। जब घर बनवाइए ना तो तमाम ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो ना फेंकते बनती हैं ना रखते बनती हैं। कभी लगता है कि फेंक दो, फिर कभी लगता है शायद इसका यूज़ हो, शायद इसका काम पड़ जाए, तो इस वजह से उसको रखना भी ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सोच रही हूँ कि फेंक दूँ, फिर मैं उसे उठा के रख दे रही हूँ। हाँ बाबू, धीरे धीरे से इसको मुझे ठीक से करना है। और बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, बस समझ नहीं आ रहा है। तो मैं करते करते थक गई थी, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोगों का सफाई मिशन स्टार्ट हो गया है, और स्वीटी, मिस्टर सिंह, मैं तीनों लोग ज़ोर शोर से लगे हुए थे सफाई करने में। बीच में संगीता भी आई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा काम था और जल्दी से जल्दी मुझे उसे कंप्लीट करना था। ऑलरेडी 6 बज चुके थे और मुझे बस ये लग रहा था कि किसी भी हाल में मुझे 1 घंटे में ये काम कंप्लीट करना है, क्योंकि उसके बाद नहाना धोना, नाश्ता करना और स्कूल भी जाना था। तो मैंने यही सोचा था कि 1 घंटे में जितना भी काम कंप्लीट होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ उसको हम वहीं पे स्टॉप करेंगे, आने के बाद, स्कूल से आने के बाद करेंगे। तो जल्दी जल्दी से हम लोग लगे हुए थे कि फटाफट से काम हो जाए। और इतना ज़्यादा सामान फैला हुआ था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा सामान कैसा है और कहाँ उसका यूज़ आगे हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्योंकि जो भी वर्कर काम करते हैं बस उनको अपने काम से मतलब होता है, वो अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। बाकी चीज़ें जो है वो आपको ही ठीक ठीक से रखनी होती है। अगर वो चीज़ें बच जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकलती हैं जो कि आपको खुद नहीं समझ में आता है कि वास्तव में इन फ्यूचर उसका आपके पास कोई यूज़ है या नहीं है। तो बस मैं इसीलिए इस तरह से कार्टून में ये जो स्क्रैप वाले एल्युमिनियम सेक्शंस थे मैंने वो डाल दिए थे, कि हो सकता है आगे इन फ्यूचर काम आए। अगर आता है तो ठीक, अदरवाइज़ स्क्रैप में ये चला जाता है। तो इस तरह से मैं इसको एक अलग से साइड में करके रख देने वाली हूँ, जिससे कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कुछ और अगर उनको ज़रूरत हो तो वो कर सके, क्योंकि आगे वाला जो सेक्शन हुआ है ना, शीशे वाला पार्टिंग हुआ है, उसमें क्या है ना कि वो शीशा अभी थोड़ा सा सही से स्मूथली चल नहीं रहा है। तो उसमें उन लोगों को कुछ शायद काम अभी बचा हुआ है, इस वजह से ये चीज़ मैं फेंक भी नहीं सकती। तो मैंने कहा ये सब उठा के रख देते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें मैंने हटा दी थी, और अभी आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ सामान हम लोगों ने समेट लिया है। और जो चीज़ें ऐसी थी कि जिनको मतलब रखना ही रखना था, उनको इस तरह से करके हटा दिया गया था। एक साइड में टाइल्स बहुत सारी पड़ी थी, तो टाइल्स तो मैं उठा ही नहीं सकती थी, मिस्टर सिंह ही उठा उठा के रख रहे थे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो सेल्फ़ है वो सारा साफ़ किया जा चुका है, क्योंकि सेल्फ़ पे भी अभी मुझे करानी है, इसको कवर्ड कराना है, लेकिन अभी वो हो नहीं पाया है। और जो हमारे यहाँ जो वर्क कर रहे थे वो भी अभी खाली नहीं है, तो अभी लेटेस्ट वो हो नहीं सकता तुरंत से। तो फ़िलहाल मुझे अपने मेकअप को अपने स्टूडियो में अब शूट करना है, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी। और आप लोग देख सकते हैं अभी काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गया है यहाँ पे। और इधर मेरा जो मेकअप स्टूडियो है, ये जो मैंने अपना मेकअप स्टूडियो बनाया है, ये भी मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था। इसके बगल में भी सेल्फ़ है, उसे भी अभी कवर कराना है, लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं कराने वाली हूँ। मैं आ गई थी नीचे नहाने के बाद। मैंने इस तरह से
फेस सीरम लगाया था। और इधर बीच मैं यूज़ करी हूँ गुड वाइब्स का ये सिल्वर लिप्स वाला जो फेस सीरम होता है, बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए। तो मैं ये वाला जो है अभी मैं पिछले 10 दिन से यूज़ करी और काफ़ी कुछ मैंने अच्छा मतलब मुझे लगा ये सीरम। स्किन बहुत अच्छे से मतलब ग्लो करने लगती है। फ़िलहाल तो अभी मॉइस्चर का मौसम है, लेकिन आप इसे अगर 1-2 ड्रॉप करके पूरे फेस पे लगा लेते हैं ना तो बहुत अच्छा ग्लो आता है। और मैं चली गई थी स्कूल से लौटते हुए रास्ते में मुझे ये लोग मिल गए थे जो कि इस तरह से सील जिससे मसाले जिसमें पीसे जाते हैं ना, वो ये लोग सेल कर रहे थे। तो मेरे पास अभी सील नहीं है और इसे सील ही बोलते हैं, मालूम नहीं आप लोग क्या बोलते हैं इसे, हम लोग इसे सील ही बोलते हैं। और अब तो खैर इन सब चीज़ों का चलन ख़त्म ही हो गया है। जैसे जैसे टेक्निक्स आ रही है वैसे वैसे लोग इन सब चीज़ों से दूरी बनाते चले जा रहे हैं। लेकिन इसका वास्तव में इस पर पिसा हुआ मसाला या कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि पूछिए मत। और तो मैंने अभी तक इसे नहीं लिया था, लेकिन मुझे ये रास्ते में दिख गया था तो मैंने कहा कि चलो ये ले लेते हैं। और ख़ास तौर से देखा जाए तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पहले के ज़माने में चलती थी, लेकिन अब लोग इससे दूरी बनाते चले जा रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें घर में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका रूप तो ले लिया है मिक्सी ने। 2 मिनट में मसाला पिस जाता है, 2 मिनट में चटनी पिस जाती है। तो लोग इन सब चीज़ों से दूरी बना ली है। और मैं दूसरों को क्या कहूँ, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं यूज़ कर पाती हूँ, क्योंकि स्लिप डिस्क भी है। तो मतलब इसका मैं यूज़ कर पाऊँगी, कैसे कर पाऊँगी मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ ये है कि संगीता है तो संगीता पीस सकती हैं इस पर, तो मैंने ले लिया है। अगर उनकी मर्ज़ी होगी तो पीसेंगे, अदरवाइज़ मिक्सी तो है ही है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि ये लोग मेहनत करके ये काम कर रहे थे। तो मुझे बस ये लग रहा था कि ठीक है, कभी न कभी हम लोग अगर ऐसे लोगों को देखें तो ज़रूर हम लोगों को इन लोगों से चीज़ें ख़रीद लेनी चाहिए। भले हम उसे किसी को गिफ्ट कर दें या वो हमेशा ऐसे ही पड़ी रहे हमारे पास, लेकिन ज़रूर, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं और मेहनत के बल पे ही रोटी खाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को। जब भी कभी आप ऐसे सड़क पे किसी को देखें कुछ इस तरह की मेहनत करते हुए, तो उनको ज़रूर उनसे कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोग लिया करें। तो मैंने बस ऐसे रैंडमली देखा तो मुझे लगा कि ले लेते हैं। और मैं चौका देख रही थी, चौका तो है मेरे पास, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा मुझे बड़ा चौका मिल जाए। जैसे कभी होता है ना वो दाल फरा या दाल ढोकली बनती है ना, तो उसमें क्या होता है ना, थोड़ा बड़ा चौका होता है, तो बहुत अच्छे से वो आप उसे वो कर सकते हैं। तो मैंने सोचा था थोड़ा सा बड़ा, तो मैंने इन्हें ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला कि इनके पास तो सारी जितनी भी साइज़ है वो एक ही साइज़ की है, और अगर आपको बड़ा चाहिए तो आप ऑर्डर कर देंगे। तो मैंने इनको ऑर्डर कर दिया और इन्होंने बोला था कि 2-3 दिन में ये बना के रखे रहेंगे, तो आप जब इधर से आइएगा तो ले लीजिएगा। तो बस मैंने ले लिया है यहाँ से सील और मैंने ऑर्डर कर दिया है चौके का। और आप लोग देखिए इस तरह से ये लोग पेड़ के नीचे इस तरह से झुग्गी झोपड़ी बना के खुले आसमान के नीचे कैसे रहते हैं और किस तरह से मेहनत करते हैं। हम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे लोगों को। देखिए सड़क के किनारे इन्होंने इस तरह से अपना आशियाना बनाया हुआ है और मेहनत करके खाने वाले हैं ये लोग। तो ज़रूर इन लोगों की मेहनत को हम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत ना भी हो तो कभी आप किसी को लेके गिफ्ट कर दें, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, अपनी मेहनत का खाते हैं। तो ऐसे में इनकी जो गैरत होती है उसे बरकरार रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कितने अच्छे अच्छे इन लोगों के पास पत्थर के आइटम थे और बस मुझे ऐसा लगा कि मुझे सील की ज़रूरत है, तो मैंने सील और जो चौका होता है मैंने चौके का ऑर्डर कर दिया था और हम लोग यहाँ से निकल गए थे। तो बस उसके बाद घर पहुँची थी मैं और काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। फिर वीडियो मैंने आगे कंटिन्यू नहीं किया है, तो यहीं पे करती हूँ अपने ब्लॉग को विन। होप सो आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।